नमस्ते। मैं ऋतु दहिया कुंडू नजफगढ़ की बेटी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग नजफगढ़ में बैठकर आपको ये तो पता चल जाता है कि यूपी में कौन जीता और पंजाब में कौन जीता, लेकिन नजफगढ़ में क्या हो रहा है ये मिस हो जाता है। तो नजफगढ़ में जो हो रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके जो विधायक हैं, जिन्हें अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय सौंपा गया है, महिला एवं बाल विकास, उसके साथ उनको सौंपते ही उन्होंने क्या किया, कुछ ही दिनों में उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसलिए निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की। अब आप लोगों को ये भी थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि नई वैकेंसीज आंगनवाड़ी में निकाली जाएंगी, है ना। तो बात ये है कि पहले तो बड़ी खुशी होगी कि नई वैकेंसीज निकाली हैं दिल्ली सरकार ने, नए मंत्री ने। फिर जब वो लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन करेंगी तो उनको भी ऐसे ही निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाएगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और जो नजफगढ़ में बैठा हुआ विपक्ष है, जो थोड़े दिन पहले ठेकों के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि ठेकों के सामने प्रदर्शन करने के लिए तो शाम को जाते समय उन्हें दारू की पेटियां मिल रही थी, लेकिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, इनके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि ये दारू की पेटियां थोड़ी ना देने वाली हैं। अब ये बात आप लोगों को सोचने की जरूरत है। ये तो चलो नजफगढ़ की नजफगढ़ में ये चीज हुई तो हम लोगों को पता चल गया, और आप लोगों तक भी मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी चला होगा कि क्या हुआ है। मंत्री के ऑफिस के बाहर मंत्री की फोटो पे कालिक पोती गई है और धरना प्रदर्शन किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। तो आप ये देखिए कि बाकी के जो मंत्रालय उनके पास हैं, उनके साथ वो क्या करते आए होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन कामों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, धरने प्रदर्शन नहीं किए, कालिक नहीं पोती, है ना। तो अब सोचने का विषय ये है कि 2 बार विधायक बनने के बाद घमंड आ गया है, क्या हो गया है, या फिर गलती से मिले हुए मंत्रालयों का घमंड आ गया है। तो देखिए, घमंड तो कभी किसी का रहा नहीं, तो इस घमंड को भी तोड़ना तो पड़ेगा, और नजफगढ़ आप ही को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी नजफगढ़ में बैठकर यूपी में कौन जीता, पंजाब में कौन जीता, कहाँ क्या हुआ, इसको सोचिए मत, और इसको ज्यादा सोचिए कि नजफगढ़ में क्या हो रहा है। कहाँ है वो विपक्ष, वो बीजेपी के सारे निगम पार्षद, वो नेता कहाँ गए, कोई नहीं बोल रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूं कि ठेकों के सामने जो प्रदर्शन किए गए थे वो सिर्फ एक दिखावा, एक ढोंग, एक नौटंकी थी। और कुछ दिन पहले कुछ स्टॉल्स लगाए गए कि हाँ, जिन जिन को प्रॉब्लम है ठेकों से, एक स्टैंप लगाओ और इस बैलेट पेपर के अंदर डाल दो, है ना। चुनाव नजदीक थे, करने को कुछ था नहीं, तो चलो खाली बैठे क्या करे, करते हैं कुछ काम। तो यही सब किया। अब आपको समझना पड़ेगा कि हमें बदलने की जरूरत क्या है। हमें